खबर वाराणसी से है, जहां पर व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ का मामला निकलकर सामने आ रहा है। मुस्लिम समाज ने बनारस बंद का ऐलान किया है। बनारस में मुस्लिम इलाके में दुकानें बंद रहेंगी। जुमे के दिन शांति पूर्वक नमाज पढ़ने की अपील की गई है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने बंद का ऐलान किया है। पूजा पाठ के विरोध में मुस्लिम समाज ने ये बंद का ऐलान किया है। मुस्लिम इलाके में सुरक्षा का कड़ा पहरा है, यानी कि सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं। क्योंकि आपको बड़ी जानकारी दे दे कि ज्ञान व्यापी में मौजूद जो तहखाना है व्यास जी का, उसमें पूजा पाठ की इजाजत जिला कोर्ट की द्वारा दी गई, जिसके बाद परसों यानी कि परसों जो है 2 बजे रात को वहां पर आरती उतारी गई। और कल की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस प्रकार से आम लोग भी वहां पर पूजा करने के लिए पहुंचे। और इस फैसले के विरोध में मुस्लिम समाज ने बंद का ऐलान किया है। मुस्लिम समाज ने वाराणसी में बंद का ऐलान किया है। बनारस में मुस्लिम इलाकों में दुकानें बंद रहेंगी। ये कह लीजिए कि एक तरफ से जुमे के दिन शांतिपूर्व यानी कि शांतिपूर्व तरीके से नमाज पढ़ने की अपील की गई है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने बंद का ऐलान किया है, यानी कि वो इस फैसले के विरोध में बंद का ऐलान कर रहे हैं। वो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजामात कर दिए गए हैं इस तरह के फैसले को देखते हुए। वाराणसी से ये बड़ी खबर, व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ को लेकर मुस्लिम समाज की ओर से बंद का ऐलान किया गया है। वाराणसी में जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहां पर दुकानें बंद रहेंगी। और इसी के साथ क्योंकि आज जुमे की नमाज भी है और जुमे की नमाज को शांतिपूर्व तरीके से पढ़ने की अपील की गई है। क्योंकि अपने आप में ये हिंदू पक्ष के लिए ये बड़ा फैसला है। और आपको बड़ी जानकारी भी दे दें कि मुस्लिम पक्ष की ओर से हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती भी दे दी गई है। और उसके बाद एक तरह से विरोध जताया जा रहा है मुस्लिम समाज की ओर से। और आज बंद का ऐलान किया गया है। वाराणसी में जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहां पर दुकानें बंद की रहेंगी, यानी कि दुकानें बंद रहेंगी मुस्लिम समाज की ओर से, यानी कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से बंद का ऐलान किया गया है। जुम्मे के दिन शांतिपूर्वक तरीके से नमाज पढ़ने की अपील भी की गई है। क्योंकि आपने देखा कि जब जिला कोर्ट की ओर से ये बड़ा फैसला आया तो किस प्रकार से जो हिंदू लोग हैं उनके चेहरे खिले हुए नजर आए और मुस्लिम पक्ष इसका लगातार विरोध कर रहा है। यानी कि कुछ लोगों की बात कर ले तो कुछ जो मुस्लिम समाज के जो कुछ लोग हैं उनकी ओर से इसका विरोध किया जा रहा है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से बंद का ऐलान किया गया है। मुस्लिम समाज ने वाराणसी में बंद का ऐलान किया है। और इस फैसले को देखते हुए, यानी कि जिस प्रकार से मुस्लिम समाज ने बंद का ऐलान किया है, इसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजामात कर दिए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था उत्पन्न ना हो और सौहार्द जो है वो बना रहे। सौहार्द किसी भी प्रकार से बिगड़े ना, जो शांति है वो किसी भी प्रकार से बिगड़े ना। इसको देखते हुए सभी तरह के सुरक्षा के कड़े इंतजामात कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर वाराणसी से, क्योंकि हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ा फैसला आया। उसके बाद व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ भी शुरू हो गई। परसों यानी कि 2 बजे रात को पहले जल से उस स्थान को व्यास जी के तहखाने का शुद्धिकरण किया गया। उसके बाद उसकी आरती उतारी गई और करीब 1 घंटे तक वहां पर पूजा पाठ हुआ। पूजा पाठ करने के बाद आधी रात को वहां पर अफसर उस तहखाने से बाहर निकले। और उसके बाद दूसरे दिन यानी कि कल की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई कि किस प्रकार से वहां पर जो आम जन है वो आम जन भी वहां पर पहुंचे पूजा पाठ करने के लिए। और जो हिंदू हैं उनके चेहरे खिले हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि उन्हें 30 साल के बाद ये मौका मिला है। 30 साल बाद उन्हें फिर से पूजा पाठ का अधिकार मिला है, क्योंकि 1993 तक वहां पर पूजा पाठ होती थी। उसके बाद तत्कालीन सरकार ने पूजा पाठ को बंद करा दिया था। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अमन शुक्ला हमारे साथ वाराणसी से लाइव जुड़ चुके हैं। अमन, किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है, क्योंकि मुस्लिम समाज की ओर से बंद का ऐलान किया गया है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, कल जो पूजा पूजा पाठ
यहाँ पे तहखाने के अंदर हुआ, जैसा कि हमने भी न्यूज वन इंडिया की टीम ने भी दिखाया था कि व्यास जी के परिवार वहाँ पे पूरा मौजूद थे। जैसा कि व्यास जी ने भी न्यूज वन इंडिया से रूबरू हुआ, पूरा बात बताई कि कैसे पूजा पाठ हुआ, कैसे अंदर शुद्धिकरण हुआ, उसके बाद पूजा पाठ कर वहाँ पे ताला बंद कर दिया गया था। आम जनमानस जो है बाहर से माथा टेक के या फूल जो है अर्पित करके अपनी मनोकामना पूरी कर रहे थे। तो देखिए, उसके बाद जो है अंजुमन इंतजामिया कल रात्रि 10:15 पे एक नोटिस जारी करता है कि कल आज जो है जुमे की नमाज के दिन जो है ये बंदी का ऐलान रहेगा। बनारस की माने तो पूर्वांचल के सबसे बड़ी अगर मानी जाए तो यहाँ पे काशी में जो है जो मुस्लिम बस्ती है वहाँ पे काशी में सबसे पूर्वांचल की सबसे बड़ी मोबाइल मंडी मानी जाती है, वो दाल मंडी मानी जाती है। और दाल मंडी सबसे बड़ी पूर्वांचल की मोबाइल मंडी है और यहाँ पे पूरी ऐलान है, पूरा जी। बंद है। यहाँ पे कई ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पे मुस्लिम बस्ती जो है, मुस्लिम बहुमूल्य एरिया है जो बंद है। हालांकि वहाँ पे प्रशासन द्वारा देखिए हाई अलर्ट रखा गया है। वहाँ पे पीएससी और आरएएफ की फोर्सेज जो है कई टुकड़ियां वहाँ पे उतारी गई हैं फील्ड में। अशोक मुथा जैन जो यहाँ के पुलिस कमिश्नर है लगातार पैदल गश्त कर रहे हैं कल रात से ही, जब से ये नोटिस जारी हुआ है कि बंदी का ऐलान है। और यहाँ के अंजुमन इंतजामिया कमेटी के द्वारा यहाँ पे एक नोटिस जारी करके हर हर मोहल्ले में एक नोटिस छपा किया गया है, वहां पे चिपकाया गया है। उस नोटिस में लिखा गया है कि आज के दिन यानी कि जुमे की नमाज के दिन जो है सारा चीज जो है, सारा मार्केट और अपने घर में ही रस्म नमाज पढ़े, मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है, फलाना फलाना। तो ये 3-4 पॉइंट जो है उसमें लिखे हुए हैं नोटिस में। और यहाँ पे लोग जो है व्हाट्सएप द्वारा एक दूसरे को भेज रहे हैं, उसके बाद सोशल मीडिया द्वारा एक दूसरे के ऊपर भेज रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए आज मुस्लिम बहुमूल्य एरिया में यहाँ पे हाई अलर्ट माना जा रहा है। और ज्ञानवापी परिसर की मैं बात करूँ, विश्वनाथ कॉरिडोर धाम की बात करूँ, इतनी हाई लेवल वहाँ पे सिक्योरिटी रखी गई है। इस समय पूरी ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है वहाँ पे। और जितने भी वहाँ पे एटीएस की टीम है वहाँ पे इस समय तैनात की गई है और पैरामिलिट्री फोर्सेज वहाँ पे भी तैनात की गई है, क्योंकि जी। जो 4 नंबर गेट है जो कि वीवीआईपी गेट माना जाता है, वहाँ से ही वजू का जो तहखाना है वहाँ पे तहखाने के अंदर जाने का रास्ता है। तो कुल मिला के बात अगर की जाए तो 4 नंबर गेट पे ही ज्यादातर हाई अलर्ट माना जा रहा है। और मीडिया को जो है, मैं आपको बता दूं कि मीडिया को वहां से 400 मीटर पहले ही रोका गया है। और जैसा कि कल रात में 10:15 पे ये कहीं ना कहीं ये जो नोटिस जारी हुआ है उसके जी। बाद वहां पे हाई अलर्ट देखा गया है। अगल बगल की जितनी भी मुस्लिम बहुमूल्य एरिया है वहां पे जी। सारी दुकान और सारे मोहल्ले जितने देखे जा रहे हैं वहां पे सन्नाटा माना जा रहा है। जी, ज़रा अमन ये भी जानकारी साझा करिए कि आपने जब मुस्लिम पक्ष के लोगों से बातचीत की तो उनका क्या कुछ कहना है? क्या वो इस पूजा का विरोध कर रहे हैं कि हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दे दिया गया है इसलिए उसका वो विरोध कर रहे हैं? उनकी क्या मांगे हैं? और इसी की तहत ही ज़रा ये भी जानकारी साझा करिए, जैसा कि आपने भी बताया कि सोशल मीडिया ग्रुप पर जो है कि वो शेयर किया जा रहा है, इस पर निगरानी रखने के लिए क्या कुछ तैयारी की गई है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन ने जैसे ही कल ये नोटिस के बारे में उनको पता चला तो वो बाकायदे जो है आईटी सेल के कंट्रोल रूम में अपनी खुद निगरानी रख रहे थे वहां पे। और पैदल गश्त भी कर रहे थे मुस्लिम बहुमूल्य एरिया माने चाहे तो फिर काशी विश्वनाथ धाम माने, बाकायदे फोर्स के साथ वो पैदल गश्त कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे वाराणसी में कंट्रोल रूम में भी वो काफी देर रात तक बैठे हुए थे यहाँ पे अशोक मुथा जैन जो पुलिस कमिश्नर हैं। और लगातार हर थाने की फोर्सेस को ऑर्डर मिला था कि लगातार अपने एरिया में गश्त करे। और कहीं ना कहीं देखिए एक नोटिस जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये जो जारी हुआ है कल रात्रि 10:15 पे ये नोटिस जारी हुआ। नोटिस जारी होते ही सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे व्हाट्सएप के ग्रुप जैसे बनाए जाते हैं, आम जनमानस एक दूसरे का ग्रुप जो बनाते हैं, जो मोहल्ले टोले के जो ग्रुप बनते हैं, उस ग्रुप में ये नोटिस चलने लगा। उसके बाद जी, सारे पत्रकारों बिल्कुल, को भी बिल्कुल, बिल्कुल अमन, आप नज़र बनाए रखिएगा, आपसे पल-पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता अमन शुक्ला वाराणसी से तमाम अहम जानकारी साझा कर रहे थे कि किस प्रकार से वहाँ पर पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है ताकि सामाजिक सौहार्द ना बिगड़े।